आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो K9 का माइक है, इसको आप किस तरीके से अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पे K9 का माइक और हो सकता है आपके पास K8 माइक हो। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का सेम प्रोसीजर रहने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस K9 माइक को अपने मोबाइल के साथ आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रेडमी का मोबाइल अगर आपका है, MI का मोबाइल आपका है, तो इस माइक को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। आज की वीडियो में आपको यहाँ पे देखिए MI का मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है, तो मैं MI के मोबाइल में इस माइक को यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने MI के मोबाइल में इस माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और दिक्कतें आ रही है, तो जो दिक्कतें आपको आ रही है अपने मोबाइल के साथ इस माइक को कनेक्ट करने के लिए, तो दिक्कतों का भी मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस माइक को कनेक्ट करने के लिए, तो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आपका वीवो का मोबाइल है या फिर आपका ओप्पो का मोबाइल है या फिर रियलमी का मोबाइल है या फिर अदर कोई कंपनी का आपका मोबाइल है, तो उसके साथ आप इस माइक को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो आपको बिना स्किप के एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे मोबाइल रख लेता हूँ और अब हम इस माइक के यहाँ पे मतलब कि अब हम क्या करते हैं, इस माइक को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे को मिला है जो कि मैं आईफोन में इसको यहाँ पे देखे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आईफोन में नहीं करने वाला है, रेडमी का मोबाइल में इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ था। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। ये होता है ट्रांसमीटर, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये है ट्रांसमीटर, ये है ट्रांसमीटर जो कि मेरे मोबाइल में लगेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है दोनों रिसीवर। तो ये दोनों माइक है, तो मैं इनको भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों माइक यहाँ पे निकाल लिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों माइक मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और ये है ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो ट्रांसमीटर है इसको मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखें माइक यहाँ पे रख लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे अपना MI का मोबाइल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरा MI का मोबाइल ले लिया और मैंने इसको यहाँ पे देखे इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने इसको अपने मोबाइल में यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट किया, तो मैं आपको बता दूं ये अभी मेरे मोबाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैंने इसमें मोबाइल में इसको लगाया है बस, बट अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मैं एक बार अपना मोबाइल यहाँ पे रख लेता हूँ। ये जो रिसीवर है ना, जब भी आप इसको मार्केट से लेके आएंगे इस माइक को, तो सबसे पहले आपको इन दोनों माइक को चार्ज कर लेना। या फिर हो सकता है आपके पास एक माइक हो, तो सबसे पहले आपको इसको चार्ज कर लेना। आपको इसको चार्जिंग पे 10 से 15 मिनट लगा लेना। उसके बाद ही प्रोसीजर आपको ये करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हो सकता है आपने सब सेटिंग करके रखी हुई है बट फिर भी आपका माइक चल नहीं पा रहा है। तो क्या होता है ना कि जब आप इसको लेके आते हैं ना, तो ये डाउन हुआ रहता है। तो सबसे पहले आप इसको चार्ज कर लेना चाहिए। आपको सबसे पहले इसको चार्ज करना है, उसके बाद ही आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पे कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए ये माइक मैंने यहाँ पे रख लिया और अब मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल ले लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इस माइक को आपके सामने यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। और जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए अबाउट फोन, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते जो मेरे मोबाइल का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अबाउट है वो यहाँ पे मेरे सामने खुल चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो मेरा मोबाइल है ये है Redmi Note 9 Pro। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको MI के मोबाइल में ये माइक आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है MIUI वर्जन। आपको इसके ऊपर ना 7 बार टैप कर लेना है, मतलब 7 बार आपको टैप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्या कर लिया, 7 बार टैप कर लिया। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। तो जैसे मैं यहाँ से बैक आया, बैक आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रहा है, एडिशनल सेटिंग। तो मेरे को इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को नीचे आ जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डेवलपर ऑप्शन। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है USB डबिंग।
आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपके सामने ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ओके लिखा रहा है वहाँ पे कुछ सेकंड चल रही है। तो जैसे यहाँ पे सेकंड क्लियर हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ओके है ये ऑटोमेटिक ना लाइट कलर में रेड हो जाएगा। तो जैसे कि मैं एक बार यहाँ पे डन कर लेता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओके जो है वो रेड कलर में हो चुका है, लाइट कलर में। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो USB डबिंग है ये ऑप्शन यहाँ पे मेरे ऑन हो चुका है मेरे मोबाइल में। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ट्रांसमीटर है ये मेरे मोबाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए अपना मोबाइल मैं अब यहाँ पे रख लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे रख दिया है और अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए मैंने यहाँ से ये दोनों माइक उठा लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों माइक मैंने यहाँ पे उठा लिया और इसके पीछे ना एक बटन मिलता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको आपको क्या करना है थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टाइम में इसके ऊपर यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ग्रीन लाइट जल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ग्रीन लाइट जल चुकी है। और अब मैं इसको भी यहाँ पे देखिए ओपन कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी ग्रीन लाइट जल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक में ग्रीन लाइट जल चुकी है और ये माइक में भी यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुकी है। तो ये दोनों माइक जो है मेरे मोबाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ये दोनों माइक यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर दो बंदे हैं, आप दो मेंबर हैं, आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दोनों इसको लगा के इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ही यूज करना है तो आपको यहाँ पे एक को क्या कर देना, आपको ऑफ कर देना। थोड़ा लॉन्ग टाइम आपको बटन यहाँ पे प्रेस करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो एक माइक मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल के साथ यहाँ पे एक ही माइक यहाँ पे कनेक्ट है। तो अब मैं इस माइक की साउंड आपको यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। जैसे कि ये माइक अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इस माइक को यहाँ पे लगा लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने फिर से यहाँ पे मेरा मोबाइल ले लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से अपना मोबाइल यहाँ पे ले लिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने मेरा मोबाइल यहाँ पे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ओपन कैमरा में। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ओपन कैमरा, यहाँ पे मैंने डाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कैमरा मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग मैं इसमें चालू करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं और मैं इस मोबाइल को यहाँ पे रख देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख दिया, मैंने ये मोबाइल मैंने यहाँ पे रख दिया, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, माइक मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो अब मैं ये साइड देख के, ताकि मेरा जो साउंड है जो मैं बोलूँगा वो थोड़ा क्लियर ना आए, अगर ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है मेरे मोबाइल के साथ तो मेरा आवाज़ कुछ अलग ही आएगा। बट अगर ये कनेक्ट रहेगा और मैं ये बाजू मतलब कि ये साइड अपना फेस करके बोलूँगा तो इससे जो वॉइस रिकॉर्ड होगा ना वो एकदम जेन्युइन वॉइस रिकॉर्ड होगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ और इधर देख के मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हाय गाइज, कैसे आप सब। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के साथ K9 का माइक किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से बोला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग में यहाँ पे देखिए बंद कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो रिकॉर्डिंग है ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से बंद कर लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर लिया। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुना देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे चालू करने वाला हूँ और अब आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो माइक है इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जो रिकॉर्डिंग मैंने की है ये आपको मैं एक बार यहाँ पे सुनवा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं और मैं इस मोबाइल को यहाँ पे रख देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख दिया, मैंने ये मोबाइल मैंने यहाँ पे रख दिया, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, माइक मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो अब मैं ये साइड देख के, ताकि मेरा जो साउंड है जो मैं बोलूंगा वो थोड़ा क्लियर ना आए, अगर ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है मेरे मोबाइल के साथ तो मेरा आवाज कुछ अलग ही आएगा। बट अगर ये कनेक्ट रहेगा और मैं ये बाजू मतलब कि ये साइड अपना फेस करके बोलूंगा तो इससे जो वॉइस रिकॉर्ड होगा ना वो एकदम जेन्युइन वॉइस रिकॉर्ड होगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ और इधर देख के मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हाय गाइज, कैसे आप सब। तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के साथ K9 का माइक किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको वही सब बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से बोला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग में यहाँ पे देखे
बंद कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो रिकॉर्डिंग है ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से बंद कर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पे सुनवा दिया है कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपने एमआई के मोबाइल में ये माइक आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सिखा दिया मैंने आपको। अब बात आती है अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल है तो अब आपको क्या करना है। देखिए अगर आपका वीवो का मोबाइल है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में आपको चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है OTG। तो जैसे आप वहाँ पे OTG लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे OTG लिख के सर्च कर देना है। तो आपके सामने एक OTG का ऑप्शन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको फिर से आपको एक बार OTG के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे OTG के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो सेटिंग ऑन हो जाएगी। जैसे कि ये MI के मोबाइल में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको USB डबिंग का ऑप्शन है। तो अगर आपका वीवो का मोबाइल है तो उसमें आपको OTG का मतलब ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए अगर आपने सब सेटिंग कर ली है, आपने अपना माइक भी चार्ज करके रखा है तो फिर भी आपका माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ट्रांसमीटर, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसमीटर। तो इसको क्या कर लेना, देखिए जब आप किसी भी दुकान से आप इसको परचेस करेंगे ना तो आपको क्या कर लेना, इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना। इस तरीके से जहाँ से भी आप लेंगे आपको इसको इस तरीके से लगा लेना है। और जैसे आप लगा लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे ना इसमें ना एक रेड कलर की लाइट जलती है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है। तो आपको देख लेना अगर इसमें रेड कलर की लाइट जल रही है आपके ट्रांसमीटर में तो समझ जाना कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो एकदम ओके है। और अगर नहीं जल रही है तो हो सकता है आपका ट्रांसमीटर खराब है। या फिर इसमें भी आपको चेक कर लेना है। अगर इसमें यहाँ पे देखिए जब भी आप किसी भी शॉप से आप क्या कर रहे हैं, इसको परचेस कर रहे हैं तो आपको एक बटन यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके आपको देख लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ग्रीन लाइट है ना इसमें इस तरीके से टिम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे देखिए अगर ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, ब्लिंक करेगा लाइट। और अगर आपके मोबाइल के साथ ये रिसीवर कनेक्ट हो जाएगा तो ये लाइट यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर का लाइट जो है इस तरीके से टिमटिमा रहा है ये एक जगह पे रुक जाएगा। तो समझ जाना है आपको कि जो आपका जो रिसीवर है वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के साथ K9 का माइक किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका K8 का जो माइक है वो है तो आप उसको भी सेम तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो गाइज अब आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए आपका माइक आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।